इसका एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया, लोगों को लगेगा बाइंग आएगी बाइंग आएगी बाइंग आएगी, और अचानक से फिर क्या होगा, यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। लोग सोचेंगे अब फ्रेश बाइंग आएगी, अक्यूमुलेशन हो रहा है, बाइंग में जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखाई देगा, वॉल्यूम के बार बड़े बड़े दिखाई देंगे नीचे, और लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठ जाएंगे। फिर धीरे धीरे साइडवेज होकर डिप मारेगा नीचे और ये सब कैसल खा लेगा। यहाँ पे पोजीशन कन्वर्जन कैसे हुआ दोस्त, जिन लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिलाया, जो लोग बाइंग करके आए थे, वो अपना प्रॉफिट बुक करके बैठ गए। अब वो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लेवल पे, इस लेवल के ऊपर एक सपोर्ट, एक इनविजिबल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कैसे, यहाँ पे कुछ बाइंग की क्वांटिटी डाल करके रखेंगे ताकि ये जो छत है ना ये टूट ना जाए। ऊपर की तरफ से इसमें सेलिंग की क्वांटिटी ऐड करके रखेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छा खासा बैलेंस करके रखेंगे। ऊपर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वो सेलिंग की क्वांटिटी डालेंगे, नीचे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग की क्वांटिटी डाल करके बैलेंस करेंगे। एक समय आएगा अचानक से अपनी बाइंग की क्वांटिटी को वो पीछे खींच लेंगे। जैसे ही पीछे के चेंज नीचे गिर जाएगा, समझ रहे हो, जैसे ही यहाँ पे ये बॉटम जो ये सपोर्ट ये हटेगा, अपनी बाइंग की क्वांटिटी को जैसे ही उन्होंने एग्जिट किया, ये सेलिंग की क्वांटिटी है, ये तो ऑलरेडी प्रेशर डाल रही है ना नीचे आने का, अचानक से नीचे गिरा देंगे इसको। और जैसे नीचे गिरेगा, इनका टारगेट तो ये है, ठीक है। इन्वर्स कप एंड हैंडल कैसे बनेगा, जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा। हेलो सर। हाँ जी भाई बताओ। सर इसमें जो 50% वाली लाइन मतलब डालनी है, उसमें जो फर्स्ट स्विंग होगा उसके मतलब उसके हिसाब से डालनी है, जो सबसे बड़ा स्विंग होगा उसके हिसाब से। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। देखो ये मान लो ये इन्वर्स हैंडल, ये इन्वर्स कप एंड हैंडल बन गया इस प्रकार से। ये इस प्रकार से नीचे गया, ऊपर आया, यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेडर एंट्री करेगा, और अगर इस स्विंग के नीचे निकला तो दोबारा से प्राइस एक्शन ट्रेडर एंट्री करेगा। कायदे से तो यहीं से नीचे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये तो वापस ऊपर जा रहा है, ये वापस नीचे आ रहा है। अब अपन को यहाँ पे एंट्री कर लेनी है बाइंग की, कितनी, 30% क्वांटिटी, या अपनी 30% 25% जो भी आप डालना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो, ताकि अगर मान लो ये जनरली अगर नीचे भी निकल जाए तो आपका बड़ा लॉस ना हो। आपने 30% डाला, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और क्वांटिटी डाल करके, मतलब 50% के नीचे अपनी क्वांटिटी डालते रहो। बड़ा जो स्विंग होगा उसका एसएल रख लेना है। इस प्रकार से ये बन गया, ये आपका 50%। अब ये जो 50% कैसे डिसाइड किया आपने, ये रेक्टेंगल तो होने के बाद में ड्रॉ किया ना, एंट्री पीछे जाके थोड़ा लोगे। तो आपने क्या किया, जब पहली बार आया, जब सेकेंड बार इसके नीचे गया, ऊपर गया, आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे ना नाटक कर रहा है, ये वॉल्यूम ना अपने आप दिखाई देगा, आपको कैंडल छोटी दिखाई देंगी, खुद समझ में आ जाएगा ये। फिर ये क्या करेगा, दोबारा इधर आएगा ऐसे, तो यहाँ पे 50% की लाइन ड्रॉ कर दो कि अब की बार अगर इस लेवल से नीचे गिरा तो मैं बाइंग की क्वांटिटी डाल दूंगा। तो यहाँ पे बाइंग की क्वांटिटी दोबारा आई, फिर डाला, ऐसे करके। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अगर ये नैरो रेंज बनाने लग जाए ना, तो ध्यान रखना अपना स्टॉप लॉस छोटा रखना, और फिर ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल कप एंड हैंडल हो गया। इसके अलावा स्ट्रक्चरल ट्रैप के अंदर, हाँ वो मैं सारी चीज़ें आगे आपको ना कल आगे कंटिन्यू करेंगे उस चीज़ को। ये सारी चीज़ों को बस मैं थोड़ा सा मौका दे रहा हूँ आप लोगों को, इसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करें आप लोग, है ना। मैं ही नहीं कहूँगा चार्ट के अंदर ढूंढो या ऐसा कुछ करके, धीरे धीरे टाइम दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आप याद रखो। कि ये देखो, ये छावा ये लोग हैं, इनको क्लास में एक ही दिन पढ़ा दिया था, तो स्ट्रक्चर इनको याद ही नहीं रही थी। तो मैंने कल जो समझाया वो थोड़ा दिमाग में आपके घुसा। आज मैं 5-7 स्ट्रक्चर बना के जाऊँगा, 5 या 6 स्ट्रक्चर, तो ये आपके दिमाग में रहेंगी। फिर कल अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, तो धीरे धीरे जो है चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। एक पॉल एंड फ्लैग होता है, मार्केट ऐसे जा रहा होता है ऊपर, फिर ऐसे जा रहा होता है, लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा करेक्शन आया, अब वापस ऊपर निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है, ये इन लोगों को एडमिट कर दो यार, बाकी जो लोग आ रहे हैं। पॉल एंड फ्लैग, पॉल एंड फ्लैग के अंदर क्या होगा देखिएगा, प्राइस इस प्रकार से ऊपर निकला, ये इस प्रकार से मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखिएगा इस प्रकार से ऐसे चलेगा, ऐसा हुआ। अब यहाँ पे प्राइस ब्रेक करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, और लोग इसको बाइंग का समझ करके इसमें एंट्री कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि अगर BTC इस प्रकार से ऊपर निकलता है, अगर ऐसे टाइम स्पेंड करने लग जाए यहाँ पे, तो समझ लेना कि वो नीचे आएगा। वही 50% रूल लगा करके, ये दोनों स्विंग के आसपास कोई स्विंग बने, इधर आए तो एंट्री करो शॉर्ट की। टारगेट ये जो नीचे वाला जो स्विंग होगा ना, इसका ये TP लेकर के चलना है। यहाँ पे आपकी एंट्री है,
इनमें जो सबसे बड़ा स्विंग हो उसके थोड़ा सा ऊपर अपना एस एल लेकर के चलो और जाने दो उसको नीचे, ठीक है। अभी ना देखना एक जैसे मैं न्यूज़ वाला जो चैप्टर पढ़ाऊँगा ना आपको, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा वॉल्यूम और इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अपन धीरे धीरे लेके चलेंगे इस कोर्स को, और कोशिश मेरी रहेगी कि 10 अप्रैल से पहले पहले मैं इसको फिनिश कर दूं, फिर अपन छोटे अकाउंट को ग्रो करना मैं आपको बता दूं कैसे कैसे लेके चलना होता है, राइट। सो इसको अपन साइड करते हैं दोस्त। हेलो हेलो सर सर वो जो 50% का जो रोज है सर, उसमें क्या हफ्ते जो है ना सर 3 से पकड़ है सर। सर अभी आपने लेट ज्वाइन किया क्या क्लास? नहीं परसों से 10 बजे से। अभी यार 2 मिनट पहले ही बताया मैंने। ये देखो, ये यहाँ पे पहला स्विंग बन गया, ये दूसरा स्विंग बना, अब ये थर्ड स्विंग बने ना तब आपको एंट्री करनी है, फिर चौथे के अंदर आए फिर से और कर लो। जरूरी नहीं कि आप अपनी 100% क्वांटिटी डालो, कई बार हो सकता है कि 30% क्वांटिटी में टारगेट दे दिया, और लेकिन आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी यार, चलो ठीक है जो मिल गया मैं उसमें संतुष्ट हूँ, ऐसा करके, है ना। अब ये हो गया पॉल एंड फ्लैग। तो पॉल एंड फ्लैग के अंदर प्राइस ऊपर जाएगा, थोड़ा करेक्शन लेगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ऐसे कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकआउट देगा, इधर साइडवेज रहेगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा। अब इसी के जैसा मिलता जुलता एक पैटर्न आता है जिसको आप क्या बोलते हो, पेनेंट। प्राइस ऊपर जा रहा था, इस प्रकार से ना एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का कुछ बनाएगा और फिर रिटेस्ट करके ऊपर निकल जाएगा। ऐसा कौन कहता है? प्राइस एक्शन ट्रेडर। अब मैं क्या कहता हूँ उसको सुनिएगा। प्राइस जाएगा, रिटेस्ट करे ना करे, उधर जा करके अगर साइडवेज हो गया तो वो नीचे गिरेगा। ये नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला स्विंग है, यहाँ तक का टीपी लेकर के चलना है, चाहे 300 पॉइंट हो 500 हो। इनमें जो इस एरिया में जो सबसे बड़ा स्विंग है उसका आप एसएल लेकर के चलो। एंट्री अबव 50% करनी है, 50% के आसपास एंट्री कर ली, नीचे का ये लेकर के चलो, आपको टीपी मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा, जब नीचे तरफ आने लगी तो अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ दो, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी अब छोटा सा वो दिखाया आपको ट्रेड हिस्ट्री, उसके अंदर जस्ट इमेजिन करो कि $0.96 का प्रॉफिट कौन करता है। ये बड़ी सोचने वाली बात है ना, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा ना, जो ये ट्रेड हिस्ट्री देखेगा तो उसको पता लगेगा कि किस माइंडसेट के साथ में जो है अपन ट्रेड कर सकते हैं। ये माइंडसेट कैसा होना चाहिए? आपने एंट्री करी, आपके फेवर में जाने लगा, स्टॉप लॉस जो यहाँ था उसको उठा के यहाँ रख दो, टारगेट यहाँ पे जाने दो, कोई बात नहीं। अगर आप सो रहे हो उस समय कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा आपका $1-2 के प्रॉफिट में निकल जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। हिट हो गया तो पूरा टारगेट मिल जाएगा। ट्रेड लेकर के ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ट्रेड ले ली और आप पूरी रात जाग रहे हो। आप सिंपली, जैसे मेरा कल परसों एक ट्रेड था, आपको शायद पता होगा ना, एक बहुत बड़ी ट्रेड मैंने पकड़ी थी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, वो इस अकाउंट में नहीं, एक्चुअली वो दूसरे में थी। ये देखो, ये जो कहाँ से आई थी बाइंग, देखो ये जो बाइंग आई थी ना यार, मैंने एक रील डाली थी, याद है? शायद ये वाली थी वो, हाँ ये वाली थी एक्चुअली। एक मिनट रुको, कुछ ऐसे रील थी वो, ये यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने पॉइंट पे बाइंग करी, यहाँ तक का मेरा टारगेट था। और उस दौरान मैं थोड़ा सा रील देख रहा था, मेरा यहाँ पे इतना सा वो था, छोटा सा एसएल था, और ऐसे मैं टारगेट लेकर के चल रहा था, ऐसे करके मेरा टारगेट एक्चुअली यहाँ तक का था। इस प्रकार से मैं उस दौरान इसके अंदर ही चल रहा था ऐसे ऐसे करके, तो मैंने एक रील बना के डाल दी। मुझे कॉन्फिडेंट था कि हिट करेगा मेरा टारगेट। और उसके बाद में पता नहीं 6 बजे के समथिंग में सो गया, टीपी लगा करके। मेरा टीपी जो था ना वो समथिंग मैं रील में तो यहाँ का दिखा रखा था, लेकिन एक्चुअली जो मैंने सेट किया था ना, ये जो दोनों पॉइंट है ना, यहाँ का सेट किया था। इस कैंडल से टीपी जो है मेरा निकल गया था इसमें। तो उठा जब मैं दोपहर को 12-1 बजे, तब मैंने देखा पीटीसी इधर किधर चल रहा है और मेरा टीपी हिट है। तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि आप इतनी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, एसएल जाएगा तो कोई नहीं यार, $200-400 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स ग्रो कैसे होते हैं? हेल्दी माइंडसेट के साथ में। टेंशन में, डिप्रेशन में अकाउंट ग्रो नहीं होते ना, धीरे धीरे। और ये जो सेटअप है ये आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ दिखाएगा आने वाले टाइम के अंदर। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, है ना। अब आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है, अगर आप लोग माने तो, मेरी अगर छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप लोग कर सकें तो। देखो यहाँ पे ना एक गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे अगर जाएंगे, मारवाड़ी ट्रेडर एप्लीकेशन है जिसमें आप बैच ज्वाइन कर रखे हैं।
तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप ये एक्सेस कर सकते हैं ना प्ले स्टोर पे। तो 5 स्टार रेटिंग दे करके आप प्लीज़ इसके अंदर जो है अपनी अपनी जो भी आपकी हिंदी इंग्लिश में जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा लिखें, अगर आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट है तो आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं। बट एक जेन्युइन जो है वो आप देने का ट्राई कीजिएगा रिव्यू। और मैं सर अभी मैं कितना तक मेरी मोबाइल की शॉप इसके बाद बहुत कर दूँ। क्या बता रहे हो, मैं समझा नहीं भाई। सर मैं कितना तक है, मेरे यहाँ जो कस्टमर आते हैं मोबाइल शॉप में बहुत करता है, तो सर बहुत सारे कस्टमर आते हैं ना, उनके बोलते हैं कॉल करके आपको रेटिंग बता दूँगी। यार आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, कोई और बता सकता है कि क्या बता रहे हैं, मैं समझा नहीं यार। उनके दुकान ये कह रहे हैं उनके दुकान में कस्टमर बहुत आते हैं, दुकान में कस्टमर, इंस्टॉल करा करा के आपको मतलब अरे नहीं 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 हुकुम, ऐसा है ये सब नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा करना होता तो पता नहीं मेरे पास कितने यार, नहीं ऐसा सर तो सब कुछ नहीं। मैं सिर्फ उसी को बोलता हूँ जिसको लगता है कि मैं सीख रहा हूँ, वरना तो पता नहीं कितने। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। अभी मैं जा कर के भोजन कर लेता हूँ। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आज पहली बार होमवर्क दे रहा हूँ, करिएगा। आपको पेन पेपर लैपटॉप कुछ भी नहीं उठाना है। जब आप सोने जाओ ना तो इस क्लास को रिवाइज करना मन ही मन में क्या बताया था। मैंने 6 पैटर्न बताए हैं, W पैटर्न, M पैटर्न और हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, इन्वर्स कप एंड हैंडल, पोलन फ्लैग और एक पेनेंट, ये बताए हैं मैं। और आप समझने की ट्राई कीजिएगा। और आज की जो स्ट्रक्चर से इसमें कल वाली स्ट्रक्चर को मिक्स करके, कल जो मैंने PCSE सिखाया था वही यहाँ पे था। और आप इमेजिन करने का ट्राई करना कि मैं क्यों बोल रहा था यहाँ पे बाइंग की क्वांटिटी बैलेंस करने के लिए डालेगा, फिर अचानक से बाइंग हटाएगा, सेलिंग आई, सब मन ही मन थोड़ा सा एनालिसिस करने की ट्राई कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।